बिहार में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज पटना के होटल मौर्य में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो लालू यादव जो एक लंबे समय से पार्टी की कमान संभालते हुए आ रहे थे, अचानक उन्होंने पद क्यों छोड़ दिया और अचानक तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया। आइए इन 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव बने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। आरजेडी को जंगल राज के टैक्स से निकालना। विपक्ष लगातार आरजेडी पर जंगल राज का हमला करता है। नीतीश कुमार हर चुनाव में लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहकर निशाना साधते थे। बीजेपी भी इसी राह पर चलती है। बीजेपी तेजस्वी की जगह लालू को निशाना बनाती है, उनके शासनकाल को निशाना बनाती है। वहीं आरजेडी लालू को फ्रंट से हटाकर अब A to Z की राजनीति करना चाहती है, जिसमें हर तबके की बात हो, हर जाति की बात हो। लालू को पीछे कर आरजेडी नई स्वच्छ छवि बनाना चाहती है, एक ऐसी छवि जिससे जंगल राज का तमगा हट जाए। इसका मकसद सिर्फ ये है कि तेजस्वी यादव पर पुराने आरोपों का छाया नहीं पड़े, यानी तेजस्वी यादव पर आरजेडी के जंगल राज का छाया नहीं पड़े। दूसरी सबसे बड़ी वजह है लालू यादव का गिरता स्वास्थ्य। लालू यादव कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हार्ट, बीपी, शुगर जैसी बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी जीवन शैली काफ़ी बदली है। वो पहले से कम एक्टिव नज़र आते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो काफ़ी कम एक्टिव नज़र आए। ऐसे में पार्टी की सक्रिय कमान संभालना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है, यानी कि वो अब पहले की तरह एक्टिव होकर पार्टी की कमान नहीं संभाल पा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह है चुनाव में घटता लालू यादव का क्रेज। पहले के मुकाबले लालू यादव का क्रेज घटा है। पहले जहां लोग लालू यादव को सुनने के लिए एक लंबी कतार में खड़े रहते थे, वहीं अब लालू यादव का क्रेज घटता हुआ दिखा है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि रोहिणी के लिए सारण में लालू यादव प्रचार करने गए थे, लेकिन रोहिणी यादव उस सीट से हार गई। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में भी यूं तो लालू यादव नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने 3 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। लालू यादव ने दीघा, दानापुर और फुलवारी शरीफ की सीटों पर प्रचार किया, लेकिन पार्टी ये तीनों ही सीट हार गई। चौथी वजह है कांग्रेस के साथ खटपट और चुनाव में असमंजस की स्थिति। महागठबंधन में अब कांग्रेस लालू यादव के दबाव से मुक्त होने की कोशिश कर रही है। पप्पू यादव के मामले में लालू की हार और कांग्रेस की ओर से उन्हें तरजीह देना यह बताता है कि गठबंधन के भीतर अब लालू की एक तरफा मनमानी नहीं चल रही है। राहुल गांधी और उनकी नई टीम और बिहार कांग्रेस अब तेजस्वी से सीधे बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है। पांचवी सबसे बड़ी वजह है परिवार में आंतरिक कलह की स्थिति। लालू परिवार के अंदर की कलह जग जाहिर है। हर किसी को पता है कि लालू परिवार के अंदर क्या चल रहा है। वहीं तेज प्रताप यादव का पार्टी से अलग होना, घर छोड़ना और नई पार्टी बनाना, इससे तेजस्वी यादव और आरजेडी को चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ। इसके साथ ही रोहिणी आचार्य विवाद से भी पार्टी और तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचा। लेकिन इन सभी के बीच लालू यादव परिवार को संभालने में नाकाम नजर आए। वो परिवार के आंतरिक कलह को सुलझाने में विफल नजर आए। ये थी कुछ वजह जिसके कारण तेजस्वी यादव के आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट के ज़रूर बताएं। बाकी बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।